गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी जो पनोरमा वाली बुक है उसमें द रेड ट्रैप वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। बीते कल हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। किस प्रकार जो पैडलर है वो अपनी चूड़ेदानी बेचता हुआ जो है एक व्यक्ति से मिलता है और वो व्यक्ति एक बूढ़ा व्यक्ति है और उसके यहाँ पर रात भर स्टे करता है। उसके बाद जो है हम इसके आगे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 78। रेड ट्रैप जो है एक स्टोरी है। द रेड ट्रैप स्टोरी वॉज रिटन बाय स्वीडिश राइटर के द्वारा ये रचित है। हमने कल पढ़ा था सल्मा लेजरलॉफ के द्वारा ये कहानी जो है रचित है। इसके आगे देखिए पेज नंबर 78। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप इन गुड सीजन। अगले दिन दोनों ही व्यक्ति जो थे वो जल्दी उठ गए थे, है ना। अगले दिन दोनों व्यक्ति जो है जल्दी उठ गए थे। कहने का मतलब है जो है मन की स्थिति से जाग गए थे। द क्रॉफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काऊ। और जो क्रॉफ्टर था वो जल्दी में था अपनी गाय दुहाने के लिए, या यूं कहें कि जो है गाय का दूध निकालने के लिए वो जल्दी में था। क्लियर है। और क्रॉफ्टर का मतलब यहाँ पर आप समझ गए होंगे, इससे पहले भी ये वर्ड आया है। कहने का मतलब है जो मील का जमींदार है उसके लिए है। ये वहाँ पर जब अपनी सर्विस करता था उस समय इसके पास क्रॉफ्टर का पद था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप। और दूसरे आदमी ने शायद सोचा कि जब घर का मुखिया जाग चुका था तो उसे बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए। दूसरा व्यक्ति कौन था? जो पैडलर था वो, यानी पैडलर उसके घर में है। उसने क्या सोचा कि जब ये मुखिया जाग गया है तो मुझे ज़्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। उन दोनों ने एक ही समय पर जो है वो कुटिया से बाहर निकले, या यूं कहें कि एक ही समय साथ साथ घर से निकले। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर। क्रॉफ्टर ने जो है घर को ताला लगा दिया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। और चाबी जो है अपनी जेब में रख ली। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू। और चूड़ेदानी बेचने वाले आदमी ने उसे नमस्कार किया, धन्यवाद दिया। ठीक है। रेड ट्रैप कौन है? चूड़ेदानी बेचने वाला। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे। और फिर दोनों जो है अपने अपने काम पर चले गए। बट हाफ एन हावर लेटर, लेकिन आधा घंटे बाद, द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। चूड़ेदानी बेचने वाला जो फेरी वाला था आधा घंटे के बाद फिर दरवाजे के सामने खड़ा था। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर। उसने जो है उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो। वह केवल खिड़की के पास गया। विंडो, ठीक ना। स्नैप्ड ए विंडो एंड स्नैप्ड ए पैंक स्टक in his hand and got hold of the pouch with 30 क्रोन। उसने क्या किया? जो है खिड़की के पास गया, उसका जो है कांच तोड़ा। ठीक है, उसका कांच तोड़ा। पेन का मतलब क्या होता है? PAN, पेन। पेन का मतलब होता है खिड़की का शीशा। क्लियर है। और SMASHED, स्मेश्ड का मतलब होता है ब्रोक, यानी तोड़ना। उसने जो है
कांच तोड़ा, अपना एक हाथ अंदर डाला और फिर क्या किया, उसने जो है वो जो पाउच था जिसमें 30 क्रोन थे उसको बाहर निकाल लिया। अपना अंदर हाथ डाला और उस पाउच को पकड़ लिया जिसमें 30 क्रोन रखे थे। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट। उसने जो है धन लिया और अपनी जेब में ठूस लिया, यानी अपनी जेब में रख लिया। देन हक द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। और वापस उसने जो है वो लेदर का बना हुआ पाउच था उसको उसी स्थान पर रख दिया। एज ही वॉकड अलोंग विथ मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीजेंट विथ हिज स्मार्टनेस। है ना, जब उसने जो है रख लिया और उस चमड़े से बने पाउच को सावधानी से उसी स्थान पर रख दिया, उसके बाद जब वह पैसा लेकर चला तो उसे अपनी स्मार्टनेस यानी अपनी चालाकी पर खुशी हो रही थी, पसंद था। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट इट फर्स्ट ही डेड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड। वास्तव में उसने महसूस किया कि शुरू में मुख्य सड़क पर चलते रहने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसने क्या किया, रास्ता बदल लिया इनटू द वुड्स। वुड्स का मतलब जंगल, और वह जंगल में जाना चाहिए। उसने जो है रास्ता बदल लिया मुख्य सड़क का और जंगल के रास्ते की तरफ चला गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस क्यूज्ड हिम नो डिफिकल्टी। पहले घंटे में उसे कोई समस्या नहीं हुई। लेटर द डे इट बिकम वर्स फॉर इट was a big and confusing forest which he had gotten into। बाद में जो है उसे समस्या होने लगी। किस प्रकार की समस्या ये होने लगी कि कुछ घंटे में उसे कोई समस्या नहीं, उसके पश्चात अधिक परेशानी हो गई क्योंकि वह एक बड़ा भ्रम था। किस प्रकार का कि वह जंगल में जो है फंस गया था, उसे रास्ता जो है भूल गया था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन ए डिफाइंड डायरेक्शन बट द पथ ट्विस्ट बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रगली। यानी वो जो है जहाँ प्रवेश गया था उसी रास्ते में वापस फंस गया था। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड। वह चलता रहा लेकिन जंगल का कोई एंड नहीं आया। समझ गए कि जंगल का जो है अंत नहीं आया। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। अंत में उसे ये रियलाइज हुआ कि वह जंगल के एक ही पार्ट में जो है घूम रहा है, यानी पूरे जंगल में वो ही घूम रहा है एक स्थान पर। ऑल एट वंस ही रिकॉर्ड हिज थॉट अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप। फिर उसे जो है अपना विचार याद आया कि संसार जो है चूहेदानी है, पूरा वर्ल्ड क्या है, रेड ट्रैप है। नाउ हिज ओन ट्रेंड हैड कम। अब उसकी स्वयं की बारी थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फ्लोटेड बाय ए बैट एंड ही हैड बीन कॉट। वह जो है खुद के ही जाल में फंस गया। द वोल फॉरेस्ट, पूरे जंगल में, विथ इस ट्रंक एंड ब्रांचेज, जहाँ पर जो है इसकी केवल ब्रांचेज थी या शाखाएं थी। इट थिंग्स एंड फॉलन लॉग्स क्लोज्ड इन अप हिम लाइक एन इम्पडेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर स्केप्स। वह ऐसा महसूस करने लगा कि वह एक ऐसे दुर्गम कैद खाने की भांति गिर गया है जिससे वह कभी बाहर नहीं निकल सकता, जिसमें से वह कभी भी नहीं निकल सकता था। स्केप्स यानी बचना, वह बच नहीं सकता था। इट वॉज लेट इन दिसंबर, ये दिसंबर समाप्ति का होने का था, यानी कि दिसंबर के अंत की बात है, दिसंबर महीने के जो लास्ट डेज होते हैं उसकी। द डार्कनेस वॉज ऑलरेडी असेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और अंधेरा जो है छाने लगा था
This this increased this increased the danger and increased also his gloom and despair. ये जो है उदासी और निराशा भी जो है उसे बढ़ा दी गई थी, यानी उसकी उदासी और निराशा भी बढ़ गई थी. फाइनली ही सा नो वे आउट. अंत में उसे जो है कोई उपाय नहीं सूझा. एंड ही सैक डाउन ऑन द ग्राउंड. वह जो है जमीन पर गिर गया. ट्राई टू डेथ थिंकिंग दैट द लास्ट मोमेंट हैड कम. उसने जो है जमीन पर गिर गया, उसका अंतिम समय आ गया. ठीक है. बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही उसने जो है ग्राउंड पर अपना सर रखा, ही हियर्ड ए साउंड, उसने एक आवाज सुनी. ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग. आवाज कैसी थी? जोरदार, लगातार जोरदार थप थप की आवाज थी. देयर वॉज नो डाउट एज टू वाट दैट वाज. कोई संदेह नहीं था कि क्या है. ही रेस्ट हिमसेल्फ. दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल. आवाज कैसी थी? ये आवाज जो है एक ऐसी ध्वनि थी जो एक फैक्ट्री से आ रही थी और हथौड़े की प्रहार ध्वनि थी. ही थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई. उसने सोचा पास में निश्चय ही लोग हैं. ही स्टम्प्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ गोट अप. उसने अपनी पूरी शक्ति लगाई और खड़ा हुआ. एंड स्ट्रगल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. और लड़खड़ाते हुआ ध्वनि की जो साउंड आ रहा था उस दिशा में चला. द रामजसो आयरन वर्क. और ये रेमजेसो आयरन वर्क्स जो फैक्ट्री का नाम था, विच आर नाउ क्लोज डाउन. जो अभी बंद थी, ये फैक्ट्री जो थी अभी बंद थी. नॉट एज सो लॉन्ग a large plant with smaller rolling mill and froze in the summer time. Long lines to heavily loaded barges and screws slide down the canal. जो है फैक्ट्री थोड़े समय से पहले बंद थी. बेलनी और ढलाई से युक्त ये विशाल फैक्ट्री थी. गर्मी के कुछ दिनों में पूरी तरह से जो नौकाएं आती है, नौकाओं की कतार में नहर में चलती थी. नौकाएं जो है, कैनल का मतलब नहर में चलती थी. विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक. जो है एक लहर में जो है उस नहर में चलती थी. और लेक का मतलब यहाँ झील से है. कहने का मतलब जो उस इलाके के मध्य भाग में स्थित बड़ी झील की तरफ जाती थी. लेक का मतलब झील. एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्ट डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रैक्स. और सर्दी के दिनों में मिल के पास सड़क के कोयले की टोकरियों से छीनकर कोयले की धूल में काली हो जाती थी. ठीक है. ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फ्रोज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन. और जो है क्रिसमस जो है फिर उसमें क्या होता है कि उस अंधेरी रात में के मध्य भाग में जो है मिल के पास सड़क की जो टोकरियों के छिनकर कोयले की धूल में काली हो जाती थी. ठीक है. और जो है उसके बाद ये जो है वहाँ उनका वेट करते थे. और क्रिसमस के ठीक पहले अंधेरी संस्थाओं में से एक लंबी अंधेरी संस्था को मुख्य और उसका सहयोगी भट्टी के पास आधार युक्त दलाई में बैठे आग में डाले हुए कच्चे कोयले को
निहाई पर डालने के लिए तैयार होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जो आग में डाले गए थे। टू बी रेडी पुट ऑन द एवल, और उसके लिए वो इंतजार में रहते थे। आज के लिए इतना ही, बाकी का जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको जो है जितना पढ़ाया है उसको रिपीट करना है, और नेक्स्ट क्लास में हम कल यहाँ से आगे इसका अध्ययन करेंगे। बाय।